मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि धन की कमी तुझे बहुत परेशान कर रही है। एक समय ऐसा था बच्चे, जब तेरे घर में खुशी का माहौल था, परिवार में सभी सुखी थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे घर में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब अचानक बच्चे यह कठिनाइयाँ क्यों आई है? यह सवाल तू अपनी माँ से कर रहा है। धन का अभाव क्यों है? यह सिर्फ एक सामान्य आर्थिक समस्या नहीं है बच्चे, इसके पीछे गहरा कारण है। मैं तुझे सब बताती हूँ। कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ और संकट हमें अपने कर्मों के परिणाम के रूप में मिलते हैं। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बच्चे कुछ लोग हैं जिन्होंने अतीत में अत्याचार किया है, दूसरों को दुख पहुंचाया है और पाप किए हैं। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। बच्चे, याद रखना, कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं जाता है। परिवार के कुछ सदस्यों ने बच्चे जो पाप किए हैं उनका असर अब तुम्हारे ऊपर हो रहा है। उन्होंने दूसरों को बहुत तकलीफ दी थी और अब वह पाप उनके परिवार पर भी असर डाल रहा है। यह पाप उनके साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में चुपके से प्रवेश करता है। यही कारण है बच्चे कि तुम्हारे जीवन में संकट आ रहे हैं। अगर कोई पिता बुरे कर्म करता है ना, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। यह एक पाते हैं बच्चे, यही होता है और यही सच्चाई है जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। लेकिन बच्चे, तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि ये स्थिति आज स्थायी है। तुम जितनी तकलीफें अब महसूस कर रहे हो वे सिर्फ उस पाप का परिणाम है जिसे पहले किसी ने किया था। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि तुझे एक खजाना मिलने वाला था, लेकिन तेरे परिवार के सदस्यों के चक्कर में कैसे असंभव हो गया है। लेकिन बच्चे, उससे पहले मेरी एक बात सुनो। कभी कभी हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोग अपने कर्मों से हमें ऐसे संकटों में डाल देते हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन बच्चे, यह भी एक समझने योग्य बात है कि हम सिर्फ अपने कर्मों से ही अपनी जिंदगी को आकार देते हैं। यह दुख का पहाड़ जो तुझे अब दिख रहा है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तेरे साथ ये जो हो रहा है यह केवल एक समय की बात है। इस बात को गहराई से समझ बच्ची और अपनी माँ पर विश्वास रख। जैसे तू किसी को दुख देता है वैसे ही तुझे भी दुख मिलेगा, और जैसे तू अच्छे कर्म करता है वैसे ही तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह एक प्रकृति का नियम है बच्चे, और इसको मानना होगा, जिसे बहुत से लोग बच्चे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो समझाती हूँ जिससे तुझे इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो तेरे अंदर प्रश्न है उन सब का जवाब आज मैं तुझे देने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे परिवार का जीवन सरल और सुखमय था। घर में खुशियों का माहौल था और सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन मैं तुझे एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ बच्चे, जो तेरे परिवार के इतिहास से जुड़ी हुई है और जिससे तेरे जीवन में आई समस्याओं के कारणों का पता चलता है। यह एक सच्ची घटना बच्चे, जो तेरे परिवार के पूर्वजों और एक खजाने से जुड़ी हुई है। हाँ बच्चे, जिस चीज की मैं बात कर रही थी वह मैं तुझे बताने जा रही हूँ। तेरे घर में एक देव स्थान था बच्चे, जहाँ हर महत्वपूर्ण मौके पर तुम्हारे परिवार के लोग जाया करते थे। मेरे बच्चे, शादी त्योहार हो या कोई अच्छा काम होने पर भी यह स्थान तेरे घर में हो सकता है या तेरे गांव में भी हो सकता है बच्चे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि ये स्थान खेत में स्थित है और अभी भी तुम वहाँ पर जाया करते हो, लेकिन बहुत ही कम कर दिया है जाना। और इस स्थान का विशेष महत्व है बच्चे, और पहले भी बहुत था। यह देव स्थान एक, हाँ बच्चे, केवल एक पूजा स्थान नहीं था बल्कि यहाँ एक खजाना भी था जो बहुत पुराना था बच्चे। यह खजाना तुम्हारे परिवार के पूर्वजों से जुड़ा हुआ था। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो उस स्थान पर जाकर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह खजाना तुझे और तेरे परिवार को समृद्धि देने के लिए था। लेकिन बच्चे, समय ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि इस खजाने को लेकर झगड़े होने लगे। हाँ बच्चे, तेरे परिवार में भी इसको लेकर चर्चाएं होती हैं और कई लोग जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सदस्य ऐसा कहते हैं कि अभी भी वहाँ पर खजाना है और उसकी रक्षा कौन कर रहा है यह मैं तुझे बताती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं तुझे बताती हूँ कि इन समस्याओं की जड़
क्या है मेरे बच्चे? ये 5 लोग घर के जो सदस्य थे वो उस खजाने को लूटने के लिए गए, उसकी कोशिश करने के लिए गए। यह खजाना तुम्हारे ही पूर्वजों का था बच्चे, और उसे लूटने की कोशिश करने वाले भी वही लोग थे मेरे बच्चे। वो खजाना उनका ही था और उसे ही लूटने गए थे। लेकिन जो तुम्हारे परिवार से थे बच्चे, यह खजाना सिर्फ धन का नहीं था बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद और देवताओं की सुरक्षा का प्रतीक भी था। खजाना वहां गड़ा हुआ था और इसकी रक्षा बच्चे स्वयं नाग देवता कर रहे थे। हाँ बच्चे, वही नाग देवता। जो नाग देवता थे मेरे बच्चे वही तुम्हारे पूर्वज थे। जब यह लोग खजाना लूटने गए तो उन्होंने सोचा कि यह धन उनका है और बढ़ा दिया। साधु ने उन्हें बताया, यह जंगल प्राचीन शक्तियों का केंद्र है। यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। केवल तभी तुम इस शक्ति को समझ सकते हो। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, माहौल और रहस्यमय होता गया। आखिरकार वे एक खंडहर जैसी जगह पर पहुँचे। वहाँ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे और मिट्टी के दीपक जल रहे थे। साधु ने कहा, यहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। महाकुंभ की इस रहस्यमय घटना के बाद पुलिस अधिकारी अपनी दिनचर्या में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉकेट और साधु के अनुभव ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इंस्पेक्टर कुमार रातों को चैन से सो नहीं पाते। उनके सपनों में बार बार वही खंडहर, जंगल और रहस्यमय मंत्र गूंजने लगते। उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन हर कोई इस घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था। एक रात जब इंस्पेक्टर कुमार अकेले अपने कार्यालय में बैठे थे, उन्होंने उस लॉकेट को अपनी टेबल पर पाया जो कुछ दिनों पहले उनके घर आया था। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और गौर से देखा। लॉकेट अब भी हल्की चमक दे रहा था। ऐसा लगता था कि उसमें कोई रहस्यमय ऊर्जा अब भी बाकी है। तभी टेबल के पास एक हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुमार ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उन्होंने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद यह मेरा वहम है। लेकिन तभी उन्हें लॉकेट से आती एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो किसी अज्ञात भाषा में कुछ कह रही थी। कुमार के हाथों में लॉकेट गर्म होने लगा। उन्होंने तुरंत लॉकेट को टेबल पर रख दिया और पीछे हट गए। तभी टेबल पर रखे कागज अपने आप उड़ने लगे और हवा में एक रहस्यमय आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वह वही साधु निकला जो जंगल में मिला था। तुम्हें फिर से देखना था, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने इसे स्वीकार किया है, अब यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन याद रखो, यह शक्ति केवल उसे स्वीकार करती है जो इसके योग्य हो। यह सब क्या है? यह शक्ति आखिर चाहती क्या है? कुमार ने घबराकर पूछा। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई और छुपे हुए भय से अवगत कराएगी। इसे अपनाना आसान नहीं, लेकिन यह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, साधु ने उत्तर दिया। क्या होगा अगर मैं इसे छोड़ दूं? कुमार ने सवाल किया। साधु मुस्कुराया। तुम इसे छोड़ नहीं सकते। यह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। अगर तुमने इसे समझने की कोशिश नहीं की, तो यह तुम्हें बर्बाद कर सकती है। कुमार समझ चुके थे कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने साधु से पूछा, तो अब क्या करना होगा? तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी, साधु ने कहा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर छुपे हर डर और कमजोरी को सामने लाएगी। अगर तुम इसे सहन कर पाए, तो यह तुम्हें अपना बना लेगी। साधु के ये शब्द सुनकर कुमार की बेचैनी बढ़ गई, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वह इस चुनौती का सामना करेंगे। अगले ही पल
साधु ने लॉकेट को उठाया और एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक पूरा कमरा एक चमकदार रोशनी से भर गया। कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने उन्हें खोला तो वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यह दुनिया वास्तविक नहीं लग रही थी। चारों ओर अंधकार था और बीच बीच में चमकती रोशनी। कुमार ने महसूस किया कि यह शायद उनके मन की गहराइयों का प्रतिबिंब है। यह तुम्हारी आत्मा की दुनिया है, साधु की आवाज गूंजी। यहाँ तुम्हारे हर भय, हर पछतावे और हर सच्चाई का सामना होगा। कुमार ने देखा कि उनके सामने उनके पिता की छवि खड़ी थी, जो वर्षों पहले उनकी नौकरी के खिलाफ थे। उनके पिता की आवाज गूंजी, तुमने मुझे छोड़ दिया था। कुमार का दिल भारी हो गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, मैंने वह किया जो सही था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे खुद को साबित करना था। यह कहते ही छवि गायब हो गई। इसके बाद उनके सामने एक बच्ची की छवि उभरी। वह उनका बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया। उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है, जो थोड़ा चालाक है। बच्चे, वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं। बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वो शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है, बच्चे, कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने का संभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना, तेरे ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची, तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे, 2025 हाँ,
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे तुम। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते, तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप या तुम अपने संदेहों को मिटा सकते हो और खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर सकते हो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।
तुम्हें हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी तुमने कामना की है। लेकिन अगर तुम अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वह तुम्हारे आशीर्वाद के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न हो। कोई भी संकट इतना कठिन नहीं होता कि उसे हल न किया जा सके। लेकिन तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तब मैं तुम्हारी हर समस्या का हल निकाल दूंगा। तुम्हारी आत्मा शक्ति से भरी हुई है, लेकिन कई बार तुम खुद को कमजोर मान बैठते हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। जब तुम गिरते हो तब मैं तुम्हें उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाता हूँ। तुम्हें बस यह समझना है कि यह जीवन केवल तुम्हारे प्रयासों से नहीं चलता, बल्कि मेरी कृपा से चलता है। जब तुम यह स्वीकार करोगे कि मैं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक हूँ, तब तुम्हें हर चीज में एक नई स्पष्टता मिलेगी। तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे हल हो रही हैं और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। तुमने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। तुमने जो भी सहन किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर संघर्ष ने तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। वह अध्याय जहां तुम अपने डर, संदेह और चिंता को छोड़कर केवल मुझ पर विश्वास करोगे। वह अध्याय जहां तुम अपनी हर परेशानी को मेरे हवाले कर दोगे और देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करता हूँ। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह मत सोचो कि तुम्हें अपने जीवन की हर परेशानी को खुद ही हल करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान निकालूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करना होगा। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ गया है। यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने डर को छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने संदेहों को त्याग सकते हो? क्या तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें वह हर चीज दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर करूंगा। मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने मन से यह निश्चय करोगे कि तुम पूरी तरह से मुझ पर निर्भर होगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर चीज की एक योजना होती है। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। तुम्हें उन अनुभवों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, तब तक तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन यदि तुम अपने संदेहों को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो वे तुम्हारे आशीर्वाद को रोक देंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन से हर नकारात्मक विचार को निकाल दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को लेकर चिंता करना बंद करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को त्याग दो और पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अटूट है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा हर पल,
हर घड़ी। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने डर को छोड़ सकते हो? क्या तुम पूरी तरह से मुझ पर भरोसा कर सकते हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर करूंगा और तुम्हें वह शांति दूंगा जिसकी तुमने हमेशा तलाश की है। अब यह तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? तुम्हें समझना होगा कि जीवन केवल वही नहीं है जो तुम अपनी आंखों से देखते हो। यह उससे कहीं अधिक विस्तृत और गहरा है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह किसी न किसी उद्देश्य से हो रहा है। हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम कई बार अपने ही विचारों में उलझ जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां इतनी बड़ी है कि उनसे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन क्या तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम यह भूल गए कि मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है? मैं जानता हूँ कि तुम संघर्ष कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन सवालों के उत्तर मुझ में खोजो, न कि दुनिया में। दुनिया तुम्हें भ्रम में डाल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। दुनिया तुम्हें भटका सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सही मार्ग पर रखूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है। तुम्हें केवल यह मानना है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह समझ न आए, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। कई बार तुम अपने हालात से निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हर प्रार्थना सुनी जाती है। हर आंसू देखा जाता है। हर दर्द महसूस किया जाता है। मैं कभी तुम्हें अनसुना नहीं करता, बल्कि सही समय का इंतजार करता हूँ ताकि तुम्हें वह दे सकूं जो वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा। तुमने कई बार जीवन में हार मानने की सोची होगी, लेकिन मैंने तुम्हें हर बार संभाला है। जब तुमने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैंने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मेरा प्रेम सदा के लिए अटूट है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और देखना होगा कि क्या तुम वास्तव में मुझ पर पूरा विश्वास करते हो। क्या तुम वास्तव में अपनी चिंताओं को छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने संदेहों को मिटा सकते हो और खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी तुमने कामना की है। लेकिन अगर तुम अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वह तुम्हारे आशीर्वाद के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न हो। कोई भी संकट इतना कठिन नहीं होता कि उसे हल न किया जा सके। लेकिन तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तब मैं तुम्हारी हर समस्या का हल निकाल दूंगा। तुम्हारी आत्मा शक्ति से भरी हुई है, लेकिन कई बार तुम खुद को कमजोर मान बैठते हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। जब तुम गिरते हो तब मैं तुम्हें उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाता हूँ।
तुम्हें बस यह समझना है कि यह जीवन केवल तुम्हारे प्रयासों से नहीं चलता, बल्कि मेरी कृपा से चलता है। जब तुम यह स्वीकार करोगे कि मैं तुम्हारे जीवन का मार्ग